नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। ऑपरेशन सिंदूर से भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर बार बार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कभी पाकिस्तान में हो रहे हिंसक हमले का ठीकरा भारत पर फोड़ते हैं, तो कभी भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी देते हैं। एक बार फिर असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहरीली बयानबाजी की है। मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता के किसी उल्लंघन का उनकी सेना मजबूत और निर्णायक जवाब देगी। मुनीर के बयान दोनों देशों के बीच के रिश्तों में और तनाव पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मुनीर ने सुरक्षा और रक्षा कार्यक्रम में भारत को धमकाया है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, भारत को यह समझना होगा कि ऐसे उकसावे पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित होंगे। हम किसी भी उकसावे का निर्णायक और सटीक जवाब देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुनीर फिर भारत के खिलाफ कोई बड़ी हिमाकत करने वाले हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राज सर, जिस तरह से असीम मुनीर लगातार भारत को धमका रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है, तीसरी बार है जब उन्होंने भारत को इस तरह की धमकी दी है। क्या है इस धमकी के मायने? देखिए, धमकी जो मुनीर बार बार दे रहे हैं उसके पीछे ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारत ने जिस तरह की पिटाई की पाकिस्तान की, आप देखिए वहां के 11 एयर बेस को भारत ने बर्बाद किया। उसके रनवे पे हमला किया, बहुत सारे हैंगर में जहां F-16 खड़े थे उनको बर्बाद किया, C-130 जो उनका एयरक्राफ्ट था उसको बर्बाद किया, अवाक्स को बर्बाद किया। इन सब को देख करके मुनीर बिल्कुल हिल गए हैं और उनको ये डर सता रहा है, क्योंकि भारत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है जी। और जब भी पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत करता है भारत में आतंकवादी घटना को, चाहे वो पहलगाम की तरह की आतंकी घटना हो या कोई और भी बड़ी घटना हो, तो भारत उसका बदला लेगा। अब तब से मुनीर के हाथ पैर जो है ना वो फूले हुए हैं और ये बार बार ये धमकी दे रहा है कि अगर हमारे ऊपर आपने फिर से हमला किया तो हम उसका बदला लेंगे, और न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी वो बात करता है। लेकिन क्या राज सर, इसके पीछे पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी हैं? क्योंकि एक तरफ तो अफगानिस्तान से वो जूझ रहा है, अफगानिस्तान से उसकी पिटाई हुई है, इसलिए मुनीर बौखला गया है, उसकी आर्मी को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। ये भी एक बड़ी वजह। देखिए, ये तो बिल्कुल इसके पीछे ये बहुत बड़ी वजह है। अब देखिए पहलगाम की घटना क्यों हुई, उसके पहले हम लोग चलते हैं जी। पहलगाम की घटना के पहले पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात हैं उनको आप देखिए। मुनीर की स्थिति बड़ी कमजोर थी, वहां पे वो बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ था, क्योंकि इमरान खान वहां पे एक बड़ा फोर्स बनकर उभरे हैं। भले इमरान खान जेल में बंद हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो बाहर उन्होंने हंगामा मचाया हुआ है। उनका ये कहना, आज की तारीख में अगर पाकिस्तान का कोई बड़ा लीडर है जो वाकई पॉपुलर है तो वो इमरान खान ही है। तो वहां पे आसिम मुनीर बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए थे। हुआ क्या, उनको लगा कि भाई कैसे पूरे पाकिस्तान को हम अपने पीछे खड़ा करें। तो जहां जब भी कोई आर्मी चीफ जो होता है या कोई भी सरकार होती है, जब वो कमजोर पड़ जाती है, जब उसको ऐसा लगता है कि जनता हमारे साथ नहीं है, तो वो फिर भारत की तरफ देखते हैं। सीमा पे कुछ हंगामा करो, भारत में कोई आतंकवादी हमला करवा दो। और उनको इस बार तो बिल्कुल पता है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगर हमने कोई बड़ी घटना की तो ये मोदी जी बदला जरूर लेंगे। ये आसिम मुनीर को मालूम था। देखिए, कई बार तो ये लगता है कि बिल्कुल स्क्रिप्टेड था। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए यह पहलगाम आतंकी घटना करवाया, क्योंकि उसको मालूम था कि मोदी सरकार इसका बदला लेगी। और जब मोदी सरकार ने बदला लिया, वहां पे आतंकी जो ठिकाने थे मसूद अजहर के, उस पर हमला किया और उसके बाद ये जो उनके एयरबेस पे हमला किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ पाकिस्तान में? होता क्या है कि चाहे आप कितने भी अनपॉपुलर आर्मी चीफ क्यों ना हो, जब भारत के साथ जब ये युद्ध जैसी स्थिति खड़ी हो जाती है तो सारा देश एक साथ यूनाइट हो जाता है। अब देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर की स्थिति में बड़ा फर्क आया है। आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी जो है मुनीर के पीछे खड़े हुए हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो इमरान खान के समर्थक हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध जब होता है तो पूरा देश यूनाइट हो जाता है ना। तो ये एक वजह रही है। इसलिए आपका सवाल ये बिल्कुल सही था कि क्या मुनीर ने जानबूझ करके ये किया, या अभी भी जो बयान दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर जो उनकी स्थिति वो सुधर सके। तो ये जब भारत के ऊपर जो आतंकी हमला करवाया था उसके पहले भी मुनीर की स्थिति कमजोर थी और उन्होंने जानबूझ करके ये हमला करवाया ताकि पाकिस्तान में उनकी जो आंतरिक पकड़ है वो मजबूत हो। एक बार फिर से आप देखिए कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उसके अलावा अब ये जो तहरीके लब्बैक आ गया है, वो जो वहां पे कर रहा है गाजा को लेकर के, एक बार फिर से आसिम मुनीर की स्थिति वहां पे कमजोर होती हुई दिख रही है।
अब धीरे धीरे ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो गया ना, फिर से वही पुरानी चीजें सामने आ रही हैं। टीएलपी कितनी बड़ी चुनौती है मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए? ये बहुत बड़ी चुनौती है। उसकी वजह क्या है कि देखिए इन लोगों ने क्या किया है, पूरे पाकिस्तान का एक तो ब्रेन वॉश कर दिया है। ये गाजा का जो मसला है उसको लेकर के, अब देखिए आज तो पाकिस्तान है वो जाकर डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठा हुआ है ना जी। और ट्रंप को गाजा में शांति चाहिए। शांति क्या चाहिए उसको? किसी तरह से एक नोबेल पुरस्कार चाहिए और उसके लिए वहां दिखाना है कि शांति है। देखिए गाजा में जो शांति डील ट्रंप करवा रहे हैं वो होने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी एक बड़ी कंडीशन ये है कि हमास को डिसआर्म करना पड़ेगा, आपको उसके हथियार लेने पड़ेंगे। हमास इसके लिए तैयार नहीं है और ये जो पूरी डील का खाका जो खींचा गया है वो बहुत हद तक नेतन्याहू के फेवर में जाता है, नेतन्याहू के पक्ष में बात कर रहा है। इसलिए आप देखेंगे पाकिस्तान में इसका बड़ा विरोध हो रहा है और आसिम मुनीर से, शहबाज शरीफ से पूछा जा रहा है कि जो डील एक तरफा है, नेतन्याहू के पक्ष में है, तुमने कैसे उसको सपोर्ट किया? और ये टीएलपी क्या कह रही है? इसी का विरोध तो कर रही है। और वो कहा, टीएलपी ने कहा कि हम मार्च निकालेंगे, यूएस एम्बेसी तक जाएंगे। अरे ट्रंप मुनीर का पापा है, तुम वहां पे लेकर के जाओगे कि मुनीर ले जाने देगा तुमको? बिल्कुल वही करने जा रहे थे ना, तो बीच में उनको रोका गया और फिर उनकी पिटाई हुई, जो कुछ भी ड्रामा हुआ वहां पे। लेकिन तहरीके लब्बैक जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या टीटीपी जैसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको आप किस चीज से डराएंगे? भाई ये तो बिल्कुल जिहादी मानसिकता के लोग हैं ना, इनको मरने से डर नहीं है। बिल्कुल। अगर मारे भी जाते हैं तो क्या, ये तो मरने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। और जो मस्जिदों में कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि मस्जिदों पर ताले लगाए जा रहे हैं, वहां सीलिंग की जा रही है, मुनीर की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, शहबाज सरकार भी इनके खिलाफ, जो जिहादी हैं, जो कट्टरपंथी है, जितने भी मौलाना, उन पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ गया है। दांव तो उल्टा पड़ेगा ना, मस्जिदों पे आप ताले लगा देंगे, जो दिमाग का ब्रेन वॉश किया गया है उसका आप क्या करेंगे? और आप मस्जिदों पे ताले लगाएंगे, चीजें और बिगड़ेंगी। देखिए फर्क आपको यह है कि ये जो जिहादी संगठन है, चाहे वो टीएलपी हो या टीटीपी हो, अब टीटीपी क्या कहता है जी? टीटीपी क्यों खतरा बना हुआ है? टीटीपी कहता है कि जिस तरह का ये इस्लामिक देश आप अफगानिस्तान में बना है, जहां शरिया चल रहा है, महिलाओं को आज़ादी नहीं है, जो भी उसकी वजह हो, वो कहता है कि शरिया फिर पाकिस्तान में क्यों ना हो। अरे भाई एक ही है ना, तालिबान वो भी है, वो टीटीए है, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, और ये टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये कहता है हमें इसी तरह का शासन हमें पाकिस्तान में भी चाहिए। अब ये मुनीर के लिए चुनौती बना हुआ है। तो टीटीपी हो या टीएलपी हो, उसको इस तरह से दबा करके आप नहीं झुका सकते, क्योंकि ये लोग मरने मारने को तैयार हैं। तो इसलिए मुनीर की स्थिति, अब देखिए रिलीजन एक ऐसी चीज है पाकिस्तान में जो कि सबको यूनाइट करती है और सब मरने मारने को उतारू होते हैं। तो आज की तारीख में चाहे वो टीटीपी हो या टीएलपी हो, इसकी वजह से मुनीर की स्थिति आंतरिक बहुत कमजोर है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए बार बार भारत की बात करते हैं, ताकि पाकिस्तान की जनता जो है मुनीर के पीछे खड़ा हो जाए, करे यार भारत हमला करने जा रहा है। किसी भी देश पे हमला होगा तो सब लोग सारे मतभेद भुला करके अपने आर्मी चीफ के पीछे खड़े हो जाएं। ये मुनीर की मंशा है और इसलिए वो बार बार बात करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी से भी बात कर रहे हैं और उस बातचीत में भी एक बड़ा संदेश पाक के लिए मोदी दे देते हैं। वो क्या है? अब देखिए ये बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये दिवाली पे डोनाल्ड ट्रंप वहां पे दिए जलाते हैं, वहां पे सारे लोग रहते हैं, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से मेरी बातचीत हुई है, और भी बातें कहते हैं, रूस से तेल वाली बात कहते हैं, वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक इंटरेस्टिंग बात वो कहते हैं कि हमने मोदी से ये कहा है कि भाई अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि मुनीर बार बार ट्रंप के पास जा रहा है और ये कह रहा है कि भाई आप सुनिश्चित कीजिए कि भारत फिर से हमारे ऊपर हमला ना करे। आपको पता है 10 मई को स्थिति ऐसी थी कि पाकिस्तान एक सिटिंग डक था, क्योंकि उसका जो एयर डिफेंस था HQ-9 और HQ-16 का भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। अगर वो जंग वहां बंद नहीं हुआ होता तो भारत मनमाने तरीके से बमबारी कर सकता था, क्योंकि उनके पास एयर डिफेंस ही नहीं था। और पाकिस्तान में, मैं आपको बता रहा हूं, वहां के डिफेंस सर्किल में इस बात की बड़ी चर्चा है कि पाकिस्तान के पास ऐसा एयर डिफेंस नहीं है कि भारत के मिसाइल्स का वो मुकाबला कर सके। तो मुनीर जाके ट्रंप से ये कहते हैं कि भाई हमें आप बचाइए नरेंद्र मोदी से। तो ट्रंप ने कह दिया, मोदी से कहा कि भाई अब युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है, तो उसमें क्या कहते हैं कि भाई हमें आतंकवाद से लड़ना पड़ेगा। ये वो ट्रंप के उस मैसेज का जवाब था कि अगर आप ये चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान पे हमला ना करे तो आप इंश्योर कीजिए कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को ना बढ़ाए। अगर भारत के खिलाफ आतंकवाद को ट्रंप मुनीर इसी तरह से बढ़ावा देते हैं, भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिलवाते हैं, तो भारत चुप नहीं बैठेगा जी। ये एक सटल मैसेज जो नरेंद्र मोदी ने दिया है। ट्रंप ने कहा युद्ध नहीं होना चाहिए, मोदी ने कहा आतंकवाद नहीं होना चाहिए। आतंकवाद होगा तो युद्ध भी होगा और भारत हमला भी करेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को भी। और ये जवाब सिर्फ ट्रंप को नहीं था, ये आसिम मुनीर को भी ये जवाब था कि तुम ये मत सोचो कि तुमने ओवल ऑफिस में जा करके और ट्रंप के साथ बैठ के जो लंच कर लिया
तो तुमने कोई दुनिया जीत ली है। तो उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम दोगे तो फिर से तुम्हारा वही हश्र होगा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ। तुम बच नहीं सकते। ये मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से ट्रंप को भी दे दिया है कि भाई ये जो चमचे हैं उनको अपने पास रखो, लेकिन अगर भारत के राष्ट्रीय हित पे आंच आएगी, भारत में आतंकवाद होगा, तो हम पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। रासर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अफगानिस्तान के लड़ाकों से पिटने के बाद मुनीर पूरी तरह से बौखला गए हैं। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर तिलमिलाहट में ये बताने लगे कि काफी है, पाक में वो चौतरफा घिर चुके हैं, इसलिए ध्यान भटका रहे हैं। तालिबान के हाथ और मुंह की खाने के बाद मुनीर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कभी वो एटम बम की धमकी देते हैं तो कभी वो पाक आर्मी का डर दिखाते हैं। अगर अब मुनीर ने भारत की तरफ आंख उठाई तो शायद इस बार पाकिस्तान नक्शे से ही गायब हो जाए, क्योंकि अब उस पर समुद्र से भी हमले की तैयारी हो चुकी है और ये बात मुनीर को भूलनी नहीं चाहिए। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।